अहोई अष्टमी की तीसरी कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद को साथ लेकर जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गईं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहां स्याऊ माता से की मां थी। मिट्टी खोदते समय से का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वो ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननद का कहना नहीं मानूंगी तो सासू माँ मुझसे रुष्ट हो जाएंगी। इस विचार से उसने अपने ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि महाराज, ये क्या बात है, मेरी जो संतान होती है वह 7वें दिन मर जाती है, सो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी ने बोला कि देवी, तुम सुरही गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है। वो तेरी कोख छोड़े तो तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहू नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खिदमत करती। गौ माता यह देखकर कि साहूकार के बेटी की बहू नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करती है, गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुझसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग, मुझसे क्या मांगती है। साहूकार के बेटे की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की यह बातें सुनकर गौमाता बोली, अच्छा। एक दिन गौमाता उसे साथ लेकर 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास चल दी। मार्ग में बहुत कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। वो सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंचे मारने लगी। तब वह बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों को सर्प की मार से बचाया है, उनकी रक्षा की है, और तू मेरी ही दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ पंखनी प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चे बचाए हैं, इसलिए क्या मांगती है? जो मांगेगी सो ही पाएगी। वह बोली कि हमें 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी भाईली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भाईली आज बहुत दिनों बाद आई है। फिर बोली कि बहन, मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही गऊ ने कहा कि मेरे साथ मेरी भक्तनी आई है, ये तेरी सारी जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने स्याऊ माता की चुन चुनकर सब जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, सो आज जो चाहे सो मांग ले, मैं तुझे दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दो तो मांगो। स्याऊ माता बोली, अच्छा, वचन दिया, और कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी है, सो कृपा करके उसे खोल दो। उसकी यह बात सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग ही लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 लड़के और सातों की 7 बहुएं मिलेंगी। तू घर जाकर मेरे 7 उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजियो। यह सुनकर जब वह घर पहुंची तो उसे 7 बेटे और 7 बहुएं मिली। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 ही कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जिठानियां कहने लगीं कि जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर देख के आओ, आज वो अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची अहोई बना रही है, वो तो खूब उजमन कर रही है। यह सुनते ही उसकी जिठानियां दौड़कर उसके घर आ गईं और
कहा कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई? वह बोली कि तुमने तो अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया था, परंतु मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बंधाई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है, उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना। यह कहानी है। सो हे स्याऊ माता, इसे सुनने वाली तथा हुंकारा भरने वाली सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना। यही हम सबकी तुमसे विनती है। जय स्याऊ माता। जय अहोई अष्टमी।